Happy birthday to you. Happy birthday dear Amit ji. Happy birthday to you. थैंक यू। बस हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उन तक हमारा समाचार दे दें कि हाथ जोड़कर उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परिवार बस साथ में रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उत्तम चीज़ रहती है, और ईश्वर की कृपा रही है। परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था, और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी। लेकिन वहाँ भी माँ बाबूजी का फ़ोन आ जाता था, और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आमतौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है, और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर लव एंड अफेक्शन, एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग ग्रेटर एंड बिगर देन दैट फॉर एनीबडी. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection, and I accept that with a lot of grace and humility. But yes, the love and affection is much greater than any material gift. जब कभी जिस सेट पे होते हैं तो वो लोग आकर के जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें। और ये केक की प्रथा जो है, इससे अपने आप, और फिर वो गाना गाएंगे सब लोग हैप्पी बर्थडे। न जाने कितने वर्षों से, सालों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है। और आजकल तो एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पे। न जाने ये कहाँ से आ रहे हैं सर। मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है, और मैं किसी तिथि तारीख के लिए इंतज़ार नहीं करता हूँ कि इस तारीख के बाद मैं बदलूँगा या इस तारीख के बाद। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया तो चलो, क्या आपने प्रेरणा ली, क्या आपने विश किया। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर साल जो है वो प्रतिदिन, प्रति क्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। अभी हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज की रात है ज़िंदगी। उसका ध्येय यही है कि अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए, कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, और उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं। वो हमको वो बिना किसी के कहे वो काम करते हैं, और वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। तो अगर मैं अपने कार्य से, अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो उसको करने का प्रयत्न करूंगा। कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जां, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया ऐसे रेले में।